स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित। पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल रिकॉर्ड। मुख्य पृष्ठ। देश, राजनीति, राज्य, संपादकीय, बिजटेक, खेल, धर्म, ग्रामीण भारत, ट्रेंडिंग सोशल, दुनिया, मनोरंजन, भाषा बदलें, आर्टिकल सुने, सारांशित करें, शेयर करें। बैक। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित। पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल रिकॉर्ड। मई 18, 2026। पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल रिकॉर्ड। पीएम मोदी का 31वां वैश्विक पुरस्कार है। फोटो, ITG, नई दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूरोप के 4 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दूसरे पड़ाव पर वो रविवार यानी 17 मई को स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंचे। यहाँ उनका बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ। स्वीडन ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया और दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर बातचीत भी हुई। पीएम मोदी इन दिनों यूरोप के 4 देशों का दौरा कर रहे हैं। स्वीडन इस दौरे का दूसरा पड़ाव है। वो 17 और 18 मई 2 दिन स्वीडन में रहेंगे। इससे पहले मोदी साल 2018 में स्वीडन आए थे, जब वहां पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था। यानी करीब 7 साल बाद वो फिर स्वीडन गए हैं। हवाई जहाज को लड़ाकू विमानों ने घेरा, फिर उतारा। जैसे ही पीएम मोदी का विमान स्वीडन की हवाई सीमा में घुसा, स्वीडन की वायुसेना के ग्रिपेन लड़ाकू विमान उनके विमान के साथ आ गए। ये विमान प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को सुरक्षा घेरा देते हुए गोथेनबर्ग एयरपोर्ट तक साथ लेकर आए। यह एक बड़े सम्मान की निशानी है। किसी राष्ट्र प्रमुख को इस तरह एस्कॉर्ट करना यानी उनके विमान के साथ लड़ाकू जेट भेजना, यह दिखाता है कि मेजबान देश उस नेता को कितनी अहमियत देता है। एयरपोर्ट पर खुद स्वीडन के पीएम आए लेने। गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन खुद मोदी का स्वागत करने पहुंचे। यह भी एक खास बात है, क्योंकि आमतौर पर किसी देश के पीएम किसी मेहमान नेता को एयरपोर्ट पर लेने नहीं जाते। इस तरह स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को विशेष सम्मान दिया। स्वीडन ने दिया अपना सबसे बड़ा राजकीय सम्मान। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सबसे बड़े सम्मान में से एक, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। यह सम्मान किसी भी देश के सरकार प्रमुख। ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनका सब्र खत्म हो रहा है और तेहरान को जल्द अमेरिका के साथ समझौता करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और संभावित बड़े सैन्य एक्शन की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वह ईरान के मामले में ज्यादा धैर्य नहीं रखने वाले। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं अब ज्यादा सब्र नहीं रखने वाला हूं, उन्हें डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 5 हफ्ते से ज्यादा पुराना सीज फायर बेहद कमजोर स्थिति में माना जा रहा है। इंटरव्यू में ट्रंप से ईरान के संवर्धित यूरेनियम को वापस लेने की जरूरत पर भी सवाल पूछा गया। इस पर ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा सुरक्षा से ज्यादा पब्लिक रिलेशन का मामला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, सिवाय पब्लिक रिलेशन के नजरिए से, हालांकि अगर वह मुझे मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को देश से बाहर भेजे और घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन बंद करे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसे परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के तहत शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने का अधिकार है। तनाव तब और बढ़ गया जब ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बीते मंगलवार को कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो देश यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर सकता है। 90% संवर्धन को हथियार बनाने योग्य स्तर माना जाता है।
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में तेहरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। स्थायी समझौते के संकेत नहीं दिख रहे। हालांकि फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन